क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की बात करें। फंक्शन हमें दिया गया है y इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 7 की पावर 6। सूटेबल सब्स्टिट्यूशन करनी है। हमें पता है कि पावर के नीचे नीचे जितना भी पोर्शन है उसको हमने सपोज कर लेना, उसको रिप्लेस करना है। तो हम उसको सपोज कर लेते हैं कि वो u के इक्वल है, यानी कि u किसके इक्वल होगा, इस फंक्शन में पावर के अलावा जो चीज़ है जो है 3x² माइनस 2x प्लस 7। dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इसका डेरिवेटिव, तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे y इज इक्वल टू इतने वाला पोर्शन u के इक्वल आ गया और ऊपर पावर 6 हमने लगा दी। dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू 2x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स यू की पावर 6। इसका डेरिवेटिव लेंगे, पावर शुरू में से पावर में से एक कम 5 हो जाएगी और डी यू बाई डी एक्स बचेगा। ये है डी वाई बाई डी एक्स, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब हमें डी यू बाई डी एक्स चाहिए। ये u लेते हैं, u को डिफ्रेंशिएट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू x। ये फाइंड करके यहाँ पर पुट कर देंगे, तो u है हमारे पास, u इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 7। आसान आ रही, जी। तो इस u को भी डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 3x² माइनस 2x प्लस 7। इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे, पहले 3x² का डेरिवेटिव लेंगे, फिर माइनस 2x का, और फिर इस 7 का अलग अलग लेंगे, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लेके 3 इंटू ये 3 कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया। 2x का डेरिवेटिव लेंगे, सॉरी x² का, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 2x और इसका डेरिवेटिव आएगा -2 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया 6x माइनस 2। ये डेरिवेटिव आ गया u का, डी यू बाई डी एक्स हमने फाइंड किया, इसके इक्वल आ गया है। और इसको हमने पुट करना है इस इक्वेशन 1 में। पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट करेंगे इसे। ये है इक्वेशन 1 जो है डी वाई, मार्कर बिना, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6u। u हमारे पास किसके इक्वल है, ये 3x² माइनस 2x प्लस 7 के इक्वल है, और u की पावर 5 है तो इसकी पावर 5 कर देंगे। फिर डी यू बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, वो हमने ये निकाल लिया जो है 6x माइनस 2 के इक्वल। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस 2 से सबको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम ऐसे ही कर देते हैं कि आप इसका इतना ही आंसर लिख लें तो भी गलत नहीं होगा, ठीक है। इसको हम पहले इस 6 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखें इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहे हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं, वो जो कॉमन आएगा उस 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए ये 6 है, इसको हमने लिखा 3x² माइनस 2x प्लस 7 सोल की पावर 5,
और मल्टीप्लाई यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है। जब 2 कॉमन आ गया तो यहाँ पर 3x बचा और यहाँ से 2 बाहर आ गया तो 1 रह गया। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो dy/dx इज इक्वल टू 2 6 are 12 और ये 3x² माइनस 2x प्लस 7 की पावर 5 और 3x माइनस 1, ये हमारा आंसर बन गया जी। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5, y इज इक्वल टू a² प्लस x² डिवाइडेड बाई a² माइनस x² का होल अंडर रूट। बिल्कुल उसी तरह हमने इस अंडर रूट को छोड़ के अंदर जो चीज़ है उसको सब्स्टिट्यूट करना है। सपोज वो u के इक्वल है, सो u इज इक्वल टू a² प्लस x² डिवाइडेड बाई a² माइनस x²। इतने हिस्से को हम लिखेंगे y, ये वाला y, फिर इज इक्वल टू ये सारी चीज़ u के इक्वल आ गई है, ऊपर अंडर रूट लगा दिया। हमने dy/dx यानी इस y का डेरिवेटिव लेना विद रिस्पेक्ट टू x, हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1/2 u अंडर रूट du/dx, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। अब आपको पिछले सारे क्वेश्चन बिल्कुल उसी तरह ही है। हमें क्या चाहिए, du/dx। अगर कोई बंदा डायरेक्ट इस क्वेश्चन पर आ रहा है तो उसको ये पता होना चाहिए कि जब भी आप कोई भी एक्सरसाइज समझ रहे हो, यानी कि आपने एक्सरसाइज में से कोई सा भी क्वेश्चन समझना है, मतलब लास्ट वाले कुछ क्वेश्चन समझने हैं, तो सबसे पहले आपको पहले वाले 1-2 क्वेश्चन समझने होंगे, क्योंकि उसमें जो हमने स्टेप जो होते हैं ना स्टार्टिंग वाले, वो पूरे किए होते हैं। अब ये कैसे है आपको पता होगा, और ये हमने फाइंड करना है बिल्कुल। तो हमने du/dx करना है फाइंड, तो u हमारे पास ये है, तो u का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो हम लिखेंगे u को डिफ्रेंशिएट करना है, u इज इक्वल टू a² प्लस x² डिवाइडेड बाय a² माइनस x²। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। u को करना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये सारा फाइंड हो जाएगा, फिर इस पूरी वैल्यू में इसको पुट करना है। तो u को डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप देखें ऊपर एक फंक्शन है और नीचे एक फंक्शन है। बार बार मैं हर एक के साथ कर देता हूँ, फार्मूला लगाता हूँ, क्योंकि बाद बच्चों ने सिर्फ इसी एक क्वेश्चन को समझना होता है, जब फार्मूला नहीं होता तो उनको समझ नहीं आती। इसलिए यहाँ पर फार्मूला लगेगा डेरिवेटिव ऑफ f(x), ऊपर एक रकम है, नीचे एक और रकम है g(x). तो उसका डेरिवेटिव कैसे लेते हैं कि हम डेरिवेटिव पहले लेते हैं ऊपर वाली रकम यानी f(x) का, उसको मल्टीप्लाई करते हैं g(x) के साथ, फिर माइनस ये जो ऊपर वाली रकम यानी f(x) होती है उसको वैसे लिखे, उसको मल्टीप्लाई करते हैं डेरिवेटिव ऑफ g(x) के साथ और डिवाइड कर देते हैं g(x) के स्क्वायर से। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा du/dx इज इक्वल टू d/dx इंटू a² प्लस x² डिवाइडेड बाई a² माइनस x²। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि ऊपर और नीचे, जैसे ये f(x), g(x), ये f(x) है, ये g(x) है। तो इस फार्मूले के मुताबिक इसमें पुटिंग करेंगे, हम लिखेंगे कि डेरिवेटिव d/dx f(x) क्या है, वह a² प्लस x², इसका डेरिवेटिव इसको मल्टीप्लाई करना नीचे वाली यानी इसके साथ a² माइनस x² के साथ, फिर लिखेंगे माइनस ये a² प्लस x² यानी f(x) को वैसे लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे डेरिवेटिव ऑफ g(x), g(x) है a² माइनस x², और फिर नीचे ले लेंगे g(x) का स्क्वायर
यानी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ले लेंगे। बिल्कुल इस फार्मूले के मुताबिक जो है हमने इसको यहाँ पर सॉल्व किए। मैं हर क्वेश्चन के साथ फार्मूला लिखने की कोशिश करता हूँ ताकि आप जो है इसको इजीली समझ सकें। ये था डी यू बाई डी एक्स। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डेरिवेटिव पहले ए स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो ये बच जाएगा ए स्क्वायर का 0 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x, इतने का डेरिवेटिव। फिर ये बाहर बचा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर ये वाला माइनस लगाया और ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखा, और यहाँ पर डेरिवेटिव लेंगे पहले ए स्क्वायर का फिर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो ये आएगा माइनस 2x, नीचे ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर और इस होल का स्क्वायर और डी यू बाई डी एक्स। आप देखें इन दोनों में ये माइनस के इस साइड पर भी और इस साइड पर भी 2x कॉमन आ रहा है, तो 2x को ले लेते हैं कॉमन, ठीक है जी। और अंदर यहाँ पर बचेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच गया। ये जो माइनस है ये इस माइनस से हो जाएगी प्लस, और ये रकम वैसी आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक माइनस का और एक प्लस का है, तो ये बचेगा 2x इंटू 2a स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इधर डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, ये आ जाएगा 4 ए स्क्वायर और एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये डी यू बाई डी एक्स आ गया हमारे पास, जो हमने यहां पर पुट करना है। इसको हम लिखेंगे पुट इन 1, पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ये है, ये डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 इंटू यू अंडर रूट। यू क्या है? यू ये वाली रकम है, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ओवर ए स्क्वेयर माइनस एक्स का स्क्वेयर, और ऊपर अंडर रूट है तो अंडर रूट मल्टीप्लाई हो रहा है इससे डी यू बाई डी एक्स है, जो हमने ये फाइंड किया है। ये 4a स्क्वेयर एक्स, 4a स्क्वेयर एक्स डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर और इसका होल स्क्वेयर। ये 2 1s are 2, 2 2s are 4, ठीक है। ऊपर बच गया 2 क्योंकि ये इससे 4 कैंसिल होकर 2 बचा, ए स्क्वेयर बचा, एक्स बचा, और डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, और ये बटे वाले को भी मैं अलग कर रहा हूँ, ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर रूट से। ये इधर आकर इससे आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 2a स्क्वेयर एक्स, नीचे आ जाएगा ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर, और ये इसके साथ जब आकर मल्टीप्लाई होगा तो ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर की पावर 3/2 हो जाएगी। ये है हमारा डी वाई बाई डी एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का कि डी वाई बाई डी फाइंड करना है अगर हमारे पास ये रकम हो।
इस रकम से हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। तो हम लिखेंगे 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, यही रकम। अब देखिए इसमें y मौजूद है तो हमने डी वाई बाई डी एक्स करना है, यानी y का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर y मौजूद है तो हम इसी को ले लेंगे। हम लिखेंगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। ठीक है जी, दोनों के इस इक्वेशन 1 की, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं, इसके दोनों साइड को हमने विद रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करना है। तो डी बाई डी एक्स इंटू 3x प्लस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू 0। तो इन सब का अलग-अलग लेंगे, हमें पता है डी बाई डी एक्स इंटू 3x प्लस डी बाई डी एक्स इंटू 4y प्लस में डी बाई डी एक्स इंटू 7 और इसका 0 का डेरिवेटिव 0 का। तो 3x का डेरिवेटिव आएगा 3 प्लस में, क्योंकि ये 3 इधर आ जाएगा, x रह जाएगा, dx बाई डी एक्स मानना था, और इसका डेरिवेटिव लेंगे 4 बाहर आ जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और इसका डेरिवेटिव लेंगे तो 0 हो जाएगा। लो जी, तो ये बन गया 3 प्लस 4 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये 3 इधर आकर माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा 4 डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -3। ये जो डी वाई बाई डी एक्स के साथ 4 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। लें जी, पार्ट 2 की बात करें, वही डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। हमें ये दिया गया है, ये फंक्शन है, हम इसको दोबारा लिखते हैं कि एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 है। इसको हमने डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट, क्योंकि हमने डी वाई बाई डी एक्स करना है, तो वाई पहले ही इस रकम में मौजूद है, इसलिए डायरेक्टली हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो इधर भी आ जाएगा डी बाई डी एक्स, ये पूरा फंक्शन एक्स वाई प्लस वाई का स्क्वायर, और इधर आ जाएगा डी बाई डी एक्स और ये 2। जब इसका डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स, तो पहले इस पोर्शन का लेंगे, यानी कि एक्स वाई का डेरिवेटिव, फिर हम डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर का, और ये 2 कांस्टेंट है इस साइड पर, इसका जो डेरिवेटिव है वो 0 हो जाएगा। अब x, अब 2 वेरिएबल है x और y, यानी डेरिवेटिव, आपको याद होगा कि अगर हमारे पास 2 फंक्शन होते हैं कि अगर ऐसे हो डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, ठीक है, और g ऑफ x, तो हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x, इसको g ऑफ x से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस f ऑफ x को वैसे लिखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं g ऑफ x के साथ, और डिवाइड कर देते हैं g ऑफ x के होल स्क्वायर से। यही वाला फार्मूला इस पर लगेगा, क्योंकि x भी एक वेरिएबल है और y भी एक वेरिएबल है, दोनों है, तो इसके ऊपर 2 फंक्शन है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा। यानी कि मैं अब डायरेक्ट ले रहा हूँ, पहले लेता हूँ x का डेरिवेटिव, यानी f ऑफ x, हमारे पास x है, x का डेरिवेटिव आता है 1, और साथ में g ऑफ x यानी y को वैसे लिख दूंगा, फिर लिखूंगा माइनस f ऑफ x, यानी कि x को वैसे लिख दूंगा, और मल्टीप्लाई g ऑफ x, डेरिवेटिव लेना है y का, तो ये बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। मैंने इतने का डेरिवेटिव लिया, ये भी प्लस में जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे
तो ये पावर आ जाएगी शुरू में, साथ में पावर में से कम 2y और फिर dy/dx और ये इज इक्वल टू 0। ये बहुत ही बेसिक, अगर कोई कहे ये मुझे नहीं समझ आ रही तो फिर उसको पहली वाली एक्सरसाइज पे जाएं और उसको पता चलेगा ये हमने कैसे लिया जी। तो ये बन जाएगा y माइनस x dy/dx प्लस 2y dy/dx। हमें dy/dx चाहिए, तो इसमें भी है और इसमें भी है, इन दोनों से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने y वैसे लिखा, माइनस हम ले लेते हैं प्लस dy/dx, पहले माइनस ले ले प्लस ले लेने की बात है। माइनस यहाँ से dy/dx कॉमन ले लिया, माइनस भी यहाँ से आ चुका है, ये भी आया तो प्लस का x बच गया। चूँकि माइनस आया तो यहाँ पर माइनस का 2 और y बच जाएगा और ये dy/dx हम बाहर ले चुके हैं। ये इज इक्वल टू 0 है, इधर आ जाते हैं। ये है y इज इक्वल टू, अब ये पूरी रकम हम इधर ले आते हैं ताकि dy/dx प्लस हो जाए, तो y इधर आ जाएगा और dy/dx ये वाली जो रकम है 0 वाली साइड पे आकर प्लस हो जाएगी इनटू x माइनस 2y। हमें क्या चाहिए, dy/dx, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ले आते हैं y के नीचे डिवाइड हो जाए x माइनस 2y और ये dy/dx हमने फाइंड कर लिया है। एक याद रखने वाली बात है, बाज़ बुक्स में जो है वो यहाँ से dy/dx को जो है ना वो प्लस में लिया गया है, तो आप पहले ये इसे प्लस में ले लें, माइनस में ले लें, कोई बात नहीं। अगर यहाँ पर प्लस में लेंगे तो फिर ये जो 2y है ये माइनस इधर बाहर आ जाएगी, ये 2y माइनस x हो जाएगा, यानी माइनस y/2y माइनस x हो जाएगा, वो कोई मसला नहीं है। 2 पार्ट नंबर 3 की बात करें, वही dy/dx फाइंड करना है। अगर हमें ये फंक्शन दिया जाओ तो इसमें पहले y आ चुका है, तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास dy/dx आ जाएगा। ये फंक्शन लिखते हैं जो है x² माइनस 4xy माइनस 5y इज इक्वल टू 0। इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। x से डिफ्रेंशिएट करना है क्योंकि ये y है, जब इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये dy/dx हो जाएगा, इसलिए तो हम लिखेंगे dy/dx इंटू x² माइनस 4xy माइनस 5y इक्वल टू 0। 0 का भी हमने डेरिवेटिव लेना है, तो dy/dx इंटू 0, तो dy/dx x का स्क्वायर इसका डेरिवेटिव माइनस dy/dx 4xy का डेरिवेटिव माइनस dy/dx 5y का डेरिवेटिव और इधर 0 हो जाए। अब ऐसे लगा लें, ऐसे लगा लें, एक ही बात है। तो x² का डेरिवेटिव आ जाएगा 2x माइनस 4 बाहर आ जाएगा और dy/dx इंटू x और y का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 5 बाहर आ जाएगा और ये dy/dx हो जाएगा। अब ये तो 2x हमने वैसे लिख दिया, ये -4 भी वैसे लिख दिया। अब यहाँ बात करते हैं, ये एक्स वाई का डेरिवेटिव हमने इससे पहले वाले पार्ट में लिया है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। वहाँ पर मैंने फार्मूला बताया था कि इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, यानी x का डेरिवेटिव 1 तो y बच जाएगा
प्लस एक्स वैसे बच जाएगा और डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ये एक्स वाई का डेरिवेटिव है। और -5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 है। ये 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 2x, ये -4 वाई हो जाएगा, -4x डी वाई बाई डी एक्स, और ये -5 डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में y कॉमन आ रहा है, डी वाई बाई डी एक्स, ये कॉमन ले लेते हैं। ये 2x - 4y हमने वैसे लिखा कि 2x - 4y ऐसे लिखा, और यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है। ले लेंगे हम प्लस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लिया तो ये माइनस का 4x बचा, माइनस का 4x, यहाँ से भी डी बाई डी एक्स कॉमन आ चुका है तो माइनस का 5 बचता, माइनस का 5 और इज इक्वल टू आ जाएगा 0। इस पूरे फंक्शन को ले जाते हैं उधर, ठीक है जी। ये प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला प्लस में, यानी -4y प्लस का 4y हो जाएगा, और प्लस का 2x माइनस का 2x हो जाएगा। इधर बचा हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स इंटू -4x -5। हमें डी वाई बाई डी एक्स चाहिए, तो ये जो 4y - 2x है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद इसमें से माइनस कॉमन ले लेते, बल्कि रहने दें, -4x -5, और ये डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। वैसे आप यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले सकते हैं और ऊपर से भी, यानी कि या इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर और ये इधर, ये सारा प्लस में हो जाएगा नीचे। लेकिन आंसर गलत नहीं होगा, ये आंसर बिल्कुल ठीक है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहे हैं, पार्ट नंबर 4 है उसका, कि डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। अगर हमें फंक्शन ये दिया गया हो, ये फंक्शन दिया गया है डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो वाई हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। तो अगर हम वाई का डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो ये बनता है। तो वाई चूँकि इसमें मौजूद है तो हम इसको डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये मैंने फंक्शन लिखा और मैंने कहा कि डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स इंटू 4x² प्लस 2hxy प्लस डी वाई का स्क्वेयर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c और इज इक्वल टू 0, और 0 का डेरिवेटिव। मुश्किल नहीं है, बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन है बहुत ही आसान, घबराना नहीं है। अब हम इसको कर लेते हैं अलग-अलग। हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ 4x का स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव, फिर लिखा प्लस डी बाई डी एक्स 2hxy का डेरिवेटिव, फिर प्लस डी बाई डी एक्स बी वाई का स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स 2gx का डेरिवेटिव, फिर प्लस 2gx का हो गया, और डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ 2fy प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ c इज इक्वल टू 0, क्योंकि
ज़ीरो का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है, ज़ीरो कांस्टेंट है। अब देखें जब हम 4x का डेरिवेटिव 4 का डेरिवेटिव लेंगे, 4 कांस्टेंट है, ये d/dx से पहले आ जाएगा और फिर आ जाएगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको समझ आ जानी चाहिए। ये 4 तो बाहर आ गया और x स्क्वायर का आ गया 2x, प्लस में ये 2h कांस्टेंट है, 2h कांस्टेंट है, ये बाहर आ गया तो बच गया डेरिवेटिव d/dx एक्स वाई का, यानी कि एक्स वाई का डेरिवेटिव हमने लिया। ये 2h को कांस्टेंट था, ये बाहर ले लिया। अब जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे प्लस b तो पहले ही आ जाएगा बाहर, फिर वाई स्क्वायर आ जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे तो ये बनेगा 2y और dy/dx, और प्लस में जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे 2g, ये है कांस्टेंट बाहर आ गया, x बच गया, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और फिर प्लस में ये प्लस 2f, f कांस्टेंट है 2f, ये बाहर ले लिया, और y का डेरिवेटिव तो बन जाएगा dy/dx, और प्लस c का डेरिवेटिव होता है 0 क्योंकि वो कांस्टेंट है जी। तो इस सारे में सबका डेरिवेटिव आ चुका है। ये x और y का डेरिवेटिव, क्योंकि x और y दोनों ही वेरिएबल है, तो यानी कि दोनों ही फंक्शन है, x भी और y भी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा, ठीक है। बाकी हम वैसे लिख लेते हैं, इज इक्वल टू 0 है, इसको उधर ही रखेंगे, इज इक्वल टू 0। तो ये 2 4 आर 8, 8x प्लस 2h और 2h, x और y का डेरिवेटिव हम पहले इससे जो दो पार्ट है उसमें ले चुके हैं, अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। तो x का आएगा 1 और y आ जाएगा प्लस, फिर x वैसे आ जाएगा, dy/dx हो जाएगा, ठीक है जी। मैंने इस x y का डेरिवेटिव ले लिया, प्लस में आ जाएगा 2by प्लस 2by dy/dx, dy/dx प्लस 2g प्लस 2f dy/dx इज इक्वल टू 0 जी। ये 2h अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं। ये हो जाएगा 8x प्लस 2hy प्लस 2hx dy/dx प्लस 2by dy/dx। ये dx वाली को मैं पहले लिख देता हूँ और ये 2g को बाद में लिख देता हूँ, प्लस 2f dy/dx और ये प्लस 2g को बाद में लिख देता हूँ, इज इक्वल टू 0। इस 2g को ना पहले यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ भी लिख सकते थे मैं, ये क्योंकि ये dy/dx इन सब में कॉमन आना था, मैंने कॉमन लेना था, इसलिए मैंने इसको इस साइड पे लिखा है। आप ये वाली इधर लिख लें, यानी कि हम लिखेंगे 8x प्लस 2hy प्लस 2g। अब इन तीनों के, ये g में इधर ले आए, अब इन तीनों में जो है वो हमारे पास dy/dx कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ गया तो यहाँ पर बचा 2hx प्लस 2by प्लस 2f इज इक्वल टू 0। ये सारे को उधर ले जाते, ठीक है। ये लिखेंगे dy/dx इंटू 2hx 2b/2f इज इक्वल टू माइनस 8x प्लस 2hy प्लस 2g
ठीक है जी, क्योंकि ये सारे उधर जाकर माइनस हो जाते थे, माइनस डायरेक्टली कॉमन ले लिया तो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास ये -8x + 2hy + 2g, ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा 2hx 2dy 2f। इन सब में 2 कॉमन आ रहा है, ऊपर भी नीचे भी 2 कॉमन आ रहा है, और 2 कॉमन लेके ऊपर और नीचे जो है वो उसको कट कर देंगे। वैसे इतना भी करेंगे तो गलत नहीं है बस।